खाद नहीं देना इसमें। खाद भी क्या, गोबर डाल सकते हैं, लेकिन केमिकल खाद बिल्कुल नहीं देना। तो उसमें खुराक देना पड़ेगा ग्रोथ के लिए, खासकर नाइट्रोजन जो है ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, तो वो आपको ध्यान रखना। हमें ये दोनों चीजें, पेड़ का भाग है, इसका भाग है, मुझे बताओ क्या ठीक है। इतनी लंबी ग्रोथ है, उसमें कोई खाद पानी देने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है ना। 2 फीट के अराउंड में ग्रोथ हो तो आपकी ऑप्टिमम ग्रोथ है, ज़्यादा चाहिए नहीं। वैसे तो इसमें तो और कम चाहिए हमारे को, है ना, लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए 2-2.5 फीट आपकी ग्रोथ आती है, आपकी बहुत अच्छे प्लांट में ग्रोथ आ रही है। लेकिन अगर आपकी उतनी ग्रोथ भी नहीं आ रही, सब छोटे छोटे टहनी आ रही है, पार उसमें तक ग्रोथ नहीं था, बिल्कुल ही छोटे भी में आगे, तो उसमें खुराक देना पड़ेगा ग्रोथ के लिए, खासकर नाइट्रोजन जो है ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है। लेकिन इतनी ग्रोथ है, और खाद नहीं देना इसमें बहुत ज़्यादा। खाद भी क्या, गोबर डाल सकते हैं, लेकिन केमिकल खाद बिल्कुल नहीं देना इन कंडीशंस में, ठीक है। तो जब ऐसे प्लांट, खास करके जैसे ये पौधे हैं आपके, ये काला के प्लांट, इनमें ग्रोथ होती है बहुत ज़्यादा। अब हमें क्या है, इसमें कोशिश करना है कि बीमे बनाने ज़्यादा से ज़्यादा, और इसमें ग्रोथ को कम करना है। अब देखो टहनी खड़ा है ना, ये टहनी खड़ा है, अगर मैं खड़ी टहनी को ऐसे काट के रख दूंगा ऐसे, ठीक है, हाँ कि ना। प्रूनिंग जानते हैं नहीं जानते, तो फिर मैं वैसे ही बोलता जाता हूँ, ठीक है, आपके साथ से प्रूनिंग ठीक है, गलत है। अब क्यों गलत है? पेड़ में आपको 2-3 चीजें बताऊंगा जो पेड़ को आपने देखते हुए पहचाना है कि सही है कि नहीं है। सबसे पहली बात, पेड़ का देखो, सबसे पहले ये जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल लीडर। सेंट्रल मीन्स बीच का, लीडर मीन्स सबसे ऊपर, सबसे आगे, किसी भी दिशा में आगे रहेगा ये। मोटाई में सबसे मोटा ही रहेगा हमेशा। अगर मैं इसकी मोटाई कंपेयर कहाँ से करूंगा, अब ये टहनी दिख रहा है ना, यहाँ पर टहनी निकली है, ये टहनी से कम है ना, आगे है ना ये। कभी ऐसा भी केस होता है कि ये टहनी इससे ही मोटी हो जाती है, तो फिर गलत है। पहले तो ये जहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देख रहा हूँ तो इस टहनी ये वाली इससे पतली है, कितने से पतली होनी चाहिए, आधे से। बोलने का मतलब ये, अगर आपका कितना इंच का होगा, 1.5 इंच का मान लेता हूँ, 1.5-2 इंच का, तो ये आधा पौना है, ये देखो आधा इंच के बराबर है, तो ठीक है। अगर ये 3 इंच का है तो 1.5 इंच से ऊपर ये नहीं होना चाहिए, बस सिंपल कंडीशन। आधे से ज़्यादा इस टहनी की मोटाई नहीं होनी चाहिए, अगर हुई तो फिर ये कंपटीशन पे आ जाता है इसके, तो हमें इसकी ग्रोथ को कम करना पड़ता है। पहली कमी, सबसे पहले तो ये हो गया। और दूसरा, इसकी मैंने कहा कि सेंट्रल लीडर सबसे आगे ही रहेगा, किसी भी सूरत में इसका जो हाइट है सबसे नीचे नहीं रहेगा। मतलब बोलने का मतलब, इससे ऊपर कोई दूसरी, जैसे ये जा रही है ना, अभी देखो ये इससे पीछे ही है ना, अभी ये थोड़ा सा पीछे है, चलो मान गया है ना, तो मैं इसको रखूंगा नहीं, निकालूंगा, क्योंकि इसकी मोटाई देखो ना, इसकी मोटाई आधे से ज्यादा है ना, तो स्ट्रेट में अभी हटेगा, ये रहेगा नहीं। सिंपल सा कंसेप्ट है ना। और सबसे ऊंचा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि आपने इससे भी ऊंचा वो बना दिया, मतलब सेंट्रल लीडर को रख दिया नीचे, दूसरे को भेज दिया ऊपर, ये नहीं कर सकते आप। ये कंडीशन से, ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो पेड़ को बदलता नहीं है किसी भी उसमें, इसमें भी ये रहेगा। फिर उसके बाद क्या आता है आपका, ये तो हो गया आपका, और उसके बाद आता है आपकी ब्रांच की क्रॉच एंगल। तीसरा कंडीशन कि ये जो एंगल है ये एक दिशा में होगा। बोलने का मतलब है कि जो एंगल ऐसा है, जैसे एंगल है, पेड़ का जो दिशा है, ये एंगल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर दिख रहा है ना, ये सीधा है, यहाँ यहीं दिखाता हूँ हम लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर। ये ऐसे बाहर है, ये ठीक है बाहर, लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, इतने इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन कई पेड़ों में आपके अभी भी ऐसे, ये कितना एंगल डिग्री बना, 90 डिग्री, पता ना डी कितना होता है, 90 डिग्री होगा यहाँ पर, ऐसे बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री है। ये देखो ये कितना डिग्री पे हुआ, अराउंड 60 तो क्या, मतलब 70 के करीब है ना, 60-70 के करीब, ठीक है। तो हमें कितने डिग्री पे चाहिए जनरली कौन, रॉयल की पेड़, अगर बड़े पेड़ है तो उसमें आपका 45 डिग्री से ऐसे, ये 90 है, इसके बीच में जो कोन बनाएगा बिल्कुल सीध में ऐसे कोन बनेगा, 90 है ना ये, इसके बीच में जो बनेगा 45 डिग्री बनेगा, ऐसे इधर 45 डिग्री। आपका जो टहनी है इस डिग्री पे होना चाहिए, इससे ऊपर कभी नहीं हो सकता किसी भी सिनारियो में, चाहे रॉयल हो चाहे कोई भी हो। इससे ऊपर रहेगा तो कंपटीशन देगा इसको, और ये धीरे धीरे पीमो पे कन्वर्ट होने की वजह ग्रोथ पे ही रहेगा, और इसको कंपीट करें तो इसकी टहनी कितनी दूर जाएगी, इतनी। अब ऊपर वाली टहनी इससे भी दूर जाएगी नहीं, अंदर रहेगा, तो इसका तो दायरा मुझे लगता है आने वाले समय में यहीं तक है। तो उस हिसाब से तो मैं इसको यहाँ से काटूंगा अभी, ठीक है, ठीक है। क्या होगा जी बताओ, प्रूनिंग, कोई प्रूनिंग करता हो बता सकता है, आपने फीडबैक, ठीक है, वीक कर दिया तो ये ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। तो मुझे ये बताओ, मैं यहाँ से काट दूंगा इसको, तो क्या होगा नेक्स्ट, ये जो पतला टहनी पाइप का कनेक्शन इतना मोटा है,
1 इंच का पाइप है या आप बोल दो 2 इंच का पाइप है, उसके आगे कनेक्शन लगा हुआ है बिल्कुल आधा इंच का, है ना। आगे कनेक्शन चला हुआ है 2 इंच का पाइप का कनेक्शन, आगे बीच में एक पॉइंट है जहाँ से आपने आधा इंच का कनेक्शन, आप उसको 2 इंच को बंद कर दोगे और आधा इंच में क्या होगा फिर पाइप, फिर क्या होगा, फट जाएगा ना। फिर ये ले सकता है, फिर आधा इंच पे जाएगा पानी घुस के अंदर, नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर ये सारी पपड़ियाँ की ग्रोथ लेते हैं, फिर यहाँ पर क्योंकि ये सहने की क्षमता नहीं रखता है, उसके लिए क्या कंडीशन, एक कंडीशन अप्लाई होती है यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त है, वो भी कंडीशन सेम कंडीशन जो मैं यहाँ बता रहा था कि इसकी मोटाई की आधे से ज़्यादा होना चाहिए जब इसको ऐसे बेंच कट उड़ाना हो, याद रखना है। तो क्या होगा, आधे से ज़्यादा फिर भी सह लेगा इसको, लेकिन अगर देखो इतनी पतली यार आधे से कितना कम है, ये कहाँ सहेगा, ये तो ऐसे गलती भी ना करें, है ना। बिल्कुल कई बार करें तो ऐसे, कई बार प्लांट क्या करते हैं, नहीं तो बेंड है खड़े में लोग ऐसा कर देते हैं, तो उसमें तो बहुत बड़ा गलती। खड़े में मीन्स जब इसको ऐसा है ना, ये आप क्या करो, सपोज करो एग्जांपल यहाँ है, देखो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, मैं इसको यहाँ से काट के बाहर भेज देता हूँ, फिर ये क्या सहेगा नहीं, फिर ये क्या होगा, सारा का सारा पपड़ियाँ निकलते हुए कैंकर आना शुरू हो जाएगा। ऐसे कभी ना करें। तो करना क्या है, हमने क्या करना, पाइप में ढूंढना है, उस पाइप में आगे में कनेक्शन दूंगा जहाँ उसका बंद है, जैसे यहाँ से कनेक्शन दिया है ना, उसके आगे नेचुरल अगर मैं बंद ऑलरेडी बंद है कहीं कनेक्शन जहाँ से वो सील्ड है अच्छे से बंद है, जो फटेगा नहीं, थोड़ा आगे जाके मैं वहाँ से उसको बंद कर दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ इस पर भेजना चाहता हूँ, क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा यहाँ पर, ये तो चलो इसके पास जो ये रिंग है ना, ये सीलेंट है, मीन्स एक रिंग है जो ग्रोथ को रोकते हैं। कभी इसके पास काटोगे ना आपको बड़ा हार्ड जैसा फील होगा, इसके पास जैसे रिंग बना होता है ना, जैसे पेड़ में अगर एग्जांपल देता हूँ, इसके पास यहाँ काटूंगा ना रिंग जैसा हार्ड होगा ये क्या है, मजबूत ऐसी जगह है जहाँ से ग्रोथ को, ये ऐसा है कि मतलब सख्तपन की वजह, और यहाँ पर एक जनरली हम बोलते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन, बीमारी को रोकने की, सख्तपन की वजह से एकदम से जैसे फ्लो भी आता है ना, उसको वहाँ से रिवर्ट करता है, वापस भेजता है। यहाँ से काटूंगा फ्लो वापस नहीं जाएगा, फिर यहीं पर जाके इसको फाड़ने की कोशिश करें, तभी टहनी बहुत फटती है यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ काटूंगा तो फ्लो क्या है, नेचुरल तरीके से रुकेगा, फिर वापस जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने भेजना यहाँ है, क्या करूँगा मैं, ये तो चलो मैं वैसे यहाँ रिंग है तो इसके पास काट दोगे तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कॉलर के ऊपर कटता है ऐसा हमेशा। कॉलर है ये क्या है, एक हिसाब में जो हमारा होता है ना आगे, जो बंद करने के लिए क्या बोलते हैं उसको, पाइपों के आगे जो लगता है, जैसे कहीं आपका कनेक्शन खाली हो ना, वहाँ लगाते क्या लगाते हैं उसको, ढक्कन जैसे क्या लगता है। मैंने तो ये बताओ, जो एक आंख बार मैंने ऊपर से नज़दीक से काटा है, एक आंख के नीचे सेम आंख है लेकिन एक थोड़ा गैप के बाद काटा है, ठुंड छोड़ा है, स्टब छोड़ा है, दोनों में क्या आपको फायदा नजर आता है, क्या होगा, टहनी कैसे निकलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर ये तो बाहर जा रही है ना, वैसे कई बार यहाँ देखो इसको, ये जो स्टब छूटा है ना, इसकी वजह से क्या होता है, ये बाहर की तरफ से जाना शुरू होता है, नहीं तो क्या होना था, इसने सीधे खड़े जाने की कोशिश करता। तो कोशिश क्या करें, अगर हो सके तो थोड़ा स्टब छोड़ें, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा, ताकि वो थोड़ा बाहर की तरफ जाए। टहनी तो बाहर ही ले जाना है ना आपने, लेकिन यहाँ बाहर ले जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, आपने इससे बाहर तो जाना ही नहीं है यहाँ से बाहर जाने का आपका ऑप्शन ही नहीं है, तो स्ट्रेट पे आप इसको यहाँ से कट कर देंगे, एक आंख छोड़कर, ये आंख थोड़ा सा नीचे छोड़ना है आपने, इसके ऊपर कट करना है आपने, क्योंकि यहाँ से बाहर का ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, दायरा ही है यहाँ पर, है जाने का ऑप्शन है नहीं है। तो ये बहुत मोटी टहनी है, आप इसको मेंटेन रखेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, इतनी मोटी को ना आप रखना है तो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बहुत ग्रोथ लेगा तो इतनी मोटी को रख के फायदा नहीं है, इस पे रखो। हेड बैग कहीं ना कहीं, अब दोनों मैंने रिंग कॉलर पे काटा है ना, 3 कट कॉलर पे लगे, ये सारा कॉलर पे नहीं दे, बेशक इसको मैं कुछ को मैं छोड़ भी सकता हूँ ना, जैसे ये 3 आंख पे ऐसे कट करना है आपने, ताकि यहाँ से फटे भी। इसको क्या करूँगा, नीचे से ये कहीं ना कहीं आपको हेड बैग देना होगा, क्यों, क्योंकि अब होता क्या है ना, सक्शन मीन्स पानी को भी क्या होता है ना, पानी के भी आगे हवा कहीं नहीं जाएगा ना, तो सब पानी नहीं खींच पाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जब आगे से कहीं ग्रोथ नहीं होगी तो ये तो बीमा ही बन के रह जाएगा। तो ग्रोथ के लिए यहाँ से आगे जब ग्रोथ होगी, सैप आगे जाएगा, तभी तो पीछे से आगे मूव करेगा, तो यहाँ पर ग्रोथ चाहिए ताकि ग्रोथ ले। वैसे तो ये फट जाएंगे, नहीं फटे तो यही फट के ग्रोथ को मूवमेंट पे रखेगा। अब यहाँ ज़रूरत नहीं ऊपर की तरफ, नीचे बीमा गलत है वैसे, लेकिन आपको लगता है कम है तो आप रख भी सकते हो, इसको यहाँ से आप काट सकते हैं। ये टहनी है, इसको 50% के आँख के ऊपर थोड़ा सा आगे स्टब छोड़ के आप काट सकते हैं इसको, है ना। अब ये भी देखो आपके ये बहुत ग्रोथ है, इसको सीधे काट दो। अब जैसे अगली बार आपको ठुंड नज़र आता है, उसको आप अगली बार काटेंगे, और ये भी आपको लगता है कि अगर आपको नीचे की तरफ ठीक लग रहा है तो उसको रख सकते हैं, ये ऊपर की तरफ है, छोटा है तो रहने दो, अदरवाइज बड़ा है तो आप थोड़ा सा ठुंड छोड़ के आप काट सकते हैं। ये भी आपको लगता है गैप में, आँख नीचे की तरफ देख के ऐसे आप हटा सकते हैं इसको। ये भी अब मैं थोड़ा प्रूनिंग इसको वो करता हूँ आपको बताने के लिए। एक डंडा बनाया था ना मैंने, ये बनाया था, कौन सा बनाया था, कौन सा बनाया था, पीछे जो आप शेड करेगा तो ये वाला हटेगा, है ना, और ये वाला हटेगा नहीं हटेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सीधा है ना। तो इसको क्या करना, थोड़ा सा डच कर, क्योंकि अभी उसकी वजह से कट रहा है इस तरह से, है ना। ये चलो इसको, ये साइड वाला ये भी हटेगा नहीं हटेगा, हाँ जी बताओ,
ये भी हटेगा ना, सीधा जा रहा है तो बिल्कुल सही है, तो ये भी हटेगा, है ना। वैसे तो बैंड करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बैंड नहीं किया, लेकिन इसको हटाना ऐसा कि फ्यूचर में टेनी चाहिए, उसको बोलते हैं बच कट, है ना। फिलहाल मैं इसको ऐसे काट रहा हूँ यहाँ तक ना। अब ये भी आपका देखो ऊपर वाले हटेंगे, काट देते हैं आप। कोई नहीं छोड़ो, कोई चक्कर नहीं है, तो नहीं गिरेंगे। और बड़े प्रूनिंग प्राणीगरों में लगे रहते हैं हम भी। हम इसको काट सकते हैं ना, थोड़ा सा ऊपर इसको देख लेना बाद में ना, ऊपर से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मेरा एक एम था कि आप लोगों को पूरा प्लांट दिखाऊं किस तरह से फूल होता है। थोड़ा बाहर जा रहा है तो अंदर से काट देता हूँ। इवन आप देख सकते हो, आप ना ऊपर के नहीं लग रही तो आप काटो, पहले ही मत उड़ाओ नीचे से काटना। मीन्स इतना पेड़ ने मुश्किल से निकाला, टहनी आपने उड़ा दिया। अब इसमें आप सर्वे करेंगे, देखेंगे एक के ऊपर दूसरा तो नहीं है, ये छोटा है, वैसे ही ज़्यादा इशू नहीं है, इसमें बीमा रख दिया हमने ना, इसको बीमा भी आप रख सकते हो। इस तरफ टहनी ठीक है, कोई भी टहनी एक के ऊपर दूसरा तो नहीं है, ऐसा लग रहा है आपको। वैसे इसके नज़दीक में ये है, आपको लगता है ये है, तो अगर ये भी इसको शेड कर रहा है तो इसको हटाओ, नहीं तो उसको भी हटा सकते हैं। फिलहाल रहने दो। कंपटीशन तब पता है ऊपर वाला वीक हो ना, कंपटीशन। अब मुझे ये बताओ हाइट कितनी जाएगी, ये भी तिरछा है जैसे है ना, कॉलर के बिल्कुल साथ से, जिसको हटाना है कॉलर के साथ से हटाना। और जो ये बाकी जो कट लग रहे हैं इसको बोलते हैं हेडबैक कट, इससे हमेशा ग्रोथ जाता है, लेकिन साथ में नीचे वाले की ग्रोथ भी, इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। कभी सुना है आप लोगों ने ऑक्सिन सुना है, एपिकल डोमिनेंस सुना? कभी ऊपर से ग्रोथ जाते रहते पीछे क्यों जा रहा है? एक ऐसा ग्रोथ हार्मोन है ऑक्सिन, है ना। ऑक्सिन किसी ने सुना होता, अगर बहुत नहीं पड़ी तो हमेशा वो ग्रोथ, देखो ना ये तीन, अब यहाँ पर पिछले बार काटा गया है एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, ये दोनों तीन चले, बाकी तो सब पीछे रह गए, दो बीमे बन गए। देखो यहाँ पर हमें यहाँ भी वही चीज़ें करनी है। देखो ना, अब यहाँ इस टहनी को देखो, मैं क्यों कह रहा था कि आप लोगों को नज़दीक से काटने की ज़रूरत होती है, दूर से नहीं। अब देखो यहाँ से काटा गया ना इसको थोड़ा दूर से, तो बीमे कहाँ बन गए? यहाँ तक, इससे नीचे तो बीमे बने ही नहीं। यहाँ भी तो बीमे चाहिए थे, नहीं चाहिए, है ना। अब ये तो चढ़ने, कई लोग बोलते चढ़े से टूटे है, टूटने दो ना, चढ़ते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इतना नज़दीक काटना है कि बीमे इतना प्रोपोर्शनल बीमे भी बन जाए, तभी ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे लंबा छोड़ोगे ना, फिर क्या होगा? अब इसमें क्या होगा ना, अगर आप इसको काटते हैं, जितना नज़दीक काटोगे ग्रोथ भी आएगी और बीमे भी आएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया बीमों के लिए पूरा, तो बीमे ही आएंगे, फिर कुछ नहीं आएगा, फिर ग्रोथ पूरा खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। अगर किसी का आड़ू का पेड़ है, आड़ू में यही प्रॉब्लम होता है कि उसमें ग्रोथ खत्म हो जाती है, आगे बीमे बनते हैं, जो सूखता है लोग काटते भी नहीं उसको। हमें इसको काटते हुए मेंटेन रखना है। तो ये दो टहनियाँ बनी ना, अब होता क्या, ऑक्सिन यहाँ बनता है टिप पे, इसके टिप पे। अब मैं जैसे टिप पे बन रहा है, अभी तक ग्रोथ जा रहा है, जैसे मैं इसको काटूंगा यहाँ से, जैसे मैंने इसको यहाँ से काट दिया, अब क्या होगा, ऑक्सीजन मुझे सब खत्म कर दिया यहाँ से ना, ऑक्सीजन खत्म हो गया, नीचे वालों को रोक रहा है। अब क्या हो गया, ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाएगा इसमें, लेकिन वो जो दूसरे जो है ना ऑक्सीजन क्या होता है, यहाँ बनेगा लेकिन नीचे जाएगा। जैसे ही बनेगा नीचे जाके एक दूसरा हार्मोन रिलीज करता है, इसको बोलते हैं आप स्ट्रिगोलेक्टोन, है ना, स्ट्रिगोलेक्टोन। वो क्या करता है, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और वो क्या इन बर्ड्स में प्रेजेंट होता है, वो यहाँ बढ़ने की वजह से इनकी ग्रोथ को रोक देता है, इनको बढ़ने नहीं देता है। वही कारण होता है कि शुरू वाले तो बढ़ जाते हैं जहाँ पर रोक नहीं पा रहे ऑक्सीजन के, उसकी वजह से नीचे वाले रुक जाते हैं। इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। मीन्स एपिकल मीन्स टॉप का डोमिनेंस, भी उसका सर्वाधिक अधिकार हो जाता है कि हमने ग्रो करना है। तो इसलिए जरूरी रहता है कि ये दोनों जो है बिल्कुल गलत है, इनको शुरू में ही निकाल दें। अभी भी निकालना पड़ेगा इनको, है ना। अभी जब प्रूनिंग करें, देखो ना कंपटीशन, अगर मैं इसको ऐसे रख दूं काट के, मुझे बताओ क्या गलत है ना।